गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अमरलोक से चल कर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे। चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वह ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18 ये एक उजड़ जेरा है। तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ झेरा है। 4 वेद और पुराण 18 ये एक उज्जड़ झेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहां देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठोर है एक तू, 2 ठोर, वहां भी आप हो यहां भी आप हो। 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी। फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म भयो नासु, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोय हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्मा ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक पूजो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं परमात्मा, कई प्रकार से लीला करते हैं। ये 3 सतिथि में रह करके अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल, अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं। वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं।
कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा। जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती है, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और वे नम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी स्थिति में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी स्थिति में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और ये तीसरी प्रकार की स्थिति है। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुलुकदास जी को कैसे मिले, तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की स्थिति में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे, और मलुकराम नाम था उनका, चौधरी मलुकराम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज्यादा प्रयत्न किया करते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होवे, नीचा ही कुल दीजे। और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा, वो उसके लिए वरदान होता है, परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं, और उस तरफ में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पर दया कर ही देते हैं। और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं, वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहे, क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछड़ी है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है, वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं, क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, उनके शिष्य थे, जब वो तीसरी स्थिति में साधु संत रूप में प्रकट थे। तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए, अगले दिन श्याम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहाँ उनका भोजन पाते थे। तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरु जी आए, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहाँ भोजन प्राप्त किया। अगले दिन दूसरे के, दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक।
और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक सत साधना बताने की चेष्टा करते हैं। उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता। और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं वापस, इनको फिर से वहां सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं। कुछ एक पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्क राम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है। और ये करेगा बिगाड़। वहां रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं, और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहां से। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा। तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भाई हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भाई अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा, एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है, जैसे एक साधु संत सा दिख है। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ, परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े सेकंड में बरकत गनी दे दे भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे खिला देगा बैठे को? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूं घर से भी, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए,
जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहां गडरिए आगे, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवें भी, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिसपे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। तो वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी, और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहां खड़े कर दिए, तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगा ला 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर लें, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे, एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना तेरे मारेंगे गोली। 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके और ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब, और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ गए। उसने फटाफट किलो पक्की खा गया, भूख तो लगी रही थी। और खाने के बाद जब उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहा तो यहां से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा लेना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं। तो अंदर से प्रार्थना की है गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दे, मैं आपका चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मलुकदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है, और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केज लगे 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको, क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों
बालक बालक भी समझ सकते हैं कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने, उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहां, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। दो दिन का झगड़ा छिड़ गया, तिनक न धरते धीर। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पायो शरीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर। अब मुल्कदास जी फिर ये कहते हैं कि जपो रे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो, उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए, धर्मदास जी ने कहा भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा भगवान, श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सी, और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गव्वें भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उसको उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गव्वें और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी इस बोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी, वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहां चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं। और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया।
तो पुण्यात्मा मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी को तीरी, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर, कोई गाड्डे कोई अगन जलावे, और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहां से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुल्हा का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुल्हा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था। किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित हैं, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने। फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे? जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहां जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था, ब्राह्मणों ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहां का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है। वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहां नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्धावस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान, मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से वहां फिरते डाम डोले। अपनात्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहां श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहां उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस जो घोड़ा बनकर आता,
और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में। और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है तो कंस कैसी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहां रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, यहाँ कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपनात्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। वैसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है, कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद और फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी गंगा के किनारे, एक ऐसी गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उसपे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस क्रोंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले। ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोंत भेजना शुरू कर दिया। क्रोंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है, झटके की तरह। तो सब ने
धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जब भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। और पिताजी भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला। अब वो डेला गए गर्दन कटवाने वहां पर। अब वो आवाज लगा देते थे, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, उसकी लिटा के नो नीचे को मुंह करके, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते थे, सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्च दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखे था अंदर जाकर के, तो वो निकाल ले गए, वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरुजी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं। जब क्रोध आता है, हमने पूजा करनी पड़ती है, तब क्रोध आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर है। तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावें शीस, और बन बन भटका खात हो, यूं मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है, उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं हमारे गले उतरी नहीं। मगध राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगध नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में बस्ती की तरफ आती है। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंत्र करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहा काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी क्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेशवाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें और
हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों, वो नवाब भी और नरेश भी। और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल छिद्र करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई दो नवाब, दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो वीर सिंह ने कहा बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, यहाँ एक टीला है गोरखनाथ जी का। और इन संतों में एक खासियत होती है कि वो इस बात से, अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं। कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में। और जो पितर टाइप हो जाते हैं वो शरीर अपना अन्य जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्वजन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहाँ आकर के उसने कोई जंत्र मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ, एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र। छोटी तलैया उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे एक वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, ऐसे आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खां रोको, घोड़े को रोको। रोका, कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। अब परमात्मा कबीर साहब ने कहा देखो भाई देखो कमाल हो गया, अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, वो बन गया काम आपका देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा।
तब उसने बिजली खां पठान ने कहा, मालिक ए नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा कबीर साहब से कि महाराज जी, हे संत जी, आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले, भाई मैं यहाँ बैठता हूँ और परमात्मा में धुन लगाता हूँ और अर्ज करता हूँ भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। वो बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। ये दास उसको देख कर आया है। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे, तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, लाल प्रगट नहीं हुआ करते, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं। धुन लगा रखी है, धुन, भगवान में धुन लगाई, और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तो तेरी बेइज्जती और करड़ी होगी, कहीं नू ना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ के आध घंटा वर्षा हुई, नो जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए और कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले, भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं ऐसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को। छोटे नगर होया, गांव होया करते थे पहले, सब वो कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने ईद बकरीद मनाना कतई बंद कर दिया, मांस नहीं खाया। बाकी ईद बकरीद वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के, और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मिंकल है।
मिंकल जी, आप कहाँ से हो? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैसे तो हम जो आम देवी देवता ही पूजते थे, पीरों को भी पूज लेते थे, पर मेरे पापा जी ने धन धन सतगुरु वाला जी का नाम ले रखा था। जब उन्होंने नाम लिया तब तो हमारी वैसे ही धन धन ही होगी, जैसे कि घर में हर एक चीज़ के कमी होती जा रही थी। सुख तो है ही नहीं था। जब से उनका नाम लिया कोई भी लाभ नहीं हुआ उनकी भक्ति से। उन्होंने वो 3 नाम जो देते थे पहले तो दूसरे देते थे, मेरे पापा जी ने ले रखा था नाम, तो हमने नहीं लिया था, कोई लाभ तो हुआ ही नहीं हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में वैसे तो मेरे पापा को पहले से ही चाह थी कि परमात्मा है कौन। वो हर एक चीज़, जैसे कि उन्होंने ज्योतिष भी कर रखी थी, तंत्रिक विद्या भी करते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। वो हमेशा यही सोचते कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर मरते क्यों हैं। अगर परमात्मा ने मारना ही था तो अपने पास ही रखता, यहाँ क्यों भेजा हमें। तो इस तरह एक दिन मेरे पापा टीवी देख रहे थे तो साधना चैनल लग गया, तो संत रामपाल जी गुरु जी यही बता रहे थे कि हमारा कारण क्या है यहाँ पर आने का और मरने का। तो यहीं पर वो बात कैच हो गई। तो मेरे पापा जी ने जो साधना चैनल से बुक मंगाई ज्ञान गंगा, तो उन्होंने दिन रात एक करके वो बुक पढ़ी ज्ञान गंगा। फिर ऐसे परमात्मा से जुड़े सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा। बहन जी, अभी आपने पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, सुना है इसको फ्री में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? ज्ञान गंगा प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर ना एक येलो पट्टी आती है, येलो कलर की, उसके नीचे फ़ोन नंबर्स होते हैं। आप उन फ़ोन नंबर्स पर अपना SMS सेंड करो एड्रेस के साथ, वो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक घर में फ्री में पहुंचेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें लाभ तो बहुत हुए। पहला लाभ तो यह कि मेरे पापा जी की हालत ठीक नहीं रहती थी, बीमार रहते थे वो हमेशा। उनकी शुगर 500 550 तो रहती थी, अब भी है, रहती थी। तो वो हमेशा बिस्तर से उठते ही नहीं थे, बहुत बीमार रहते थे। हमारे घर की स्थिति भी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अब मैं जैसे देखने में लग रही हूँ ना, ऐसी तो है ही नहीं थी। बहुत बेकार दशा थी हमारे घर की। हमारे पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। हमने जब सब्जी भी पानी में बनाते थे, कुछ है ही नहीं था हमारे घर में। परमात्मा की शरण में आने से पहले बहुत हमारी बुरी दशा थी। जैसे हमने नाम दीक्षा ली उसके बाद तो अब हम तो वैसे देसी घी की रोटियां खा रहे हैं। लाभ तो बहुत से हैं, जैसे कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था, तो एकदम से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और उनका जल दिया। जल लेते ही मम्मी तुरंत ठीक हो गई। और अभी मेरे जलंधर की बात है, जलंधर में पुस्तक सेवा चल रही थी, तो मैं और मेरे चाची जी स्टेशन पर बैठे थे। तो क्या कहते हैं कि हमने सोचा कि लोग बैठे तो हैं, अभी धूप है, बाद में करते हैं पुस्तक सेवा। जलंधर में ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा चल रही थी, तो हमने सोचा चलो वॉशरूम तो यहाँ मिल नहीं रहा, हम ट्रेन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, हरिद्वार जाना था उस ट्रेन ने। तो उसमें एक पहले लेडीज़ जाकर आई थी, बोले थी अभी रुकेगी ये ट्रेन 5 मिनट के लिए। तो हम उसमें पूछ के चढ़े थे कि भाई साहब ये ट्रेन रुकेगी ना अभी? तो वो बोले हाँ जी बहन जी रुकेगी ये ट्रेन। तो हम उसमें जैसे चढ़े वॉशरूम के लिए, तो वो ट्रेन ने हॉर्न भी नहीं दिया, सुपर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, हॉर्न भी नहीं दिया, वो चल पड़ी। तो जैसे ही वो चल पड़ी, मैंने देखा कि इतनी फास्ट हो गई ट्रेन, तो मैंने तुरंत छलांग लगा दी ट्रेन से। इतनी फास्ट थी, मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने छलांग कैसे लगा दी उस ट्रेन में से। तो मेरे को एक खरोंच भी नहीं आई, गिर पड़ी थी मैं नीचे, तो खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा इतना साबित हो गया कि मेरे को परमात्मा पल पल साथ है, पल पल साथ है। तो फिर मैं पीछे ट्रेन के भागी, एक गार्ड से हाथ मारा मैंने कि ट्रेन रोको, एक लेडीज़ रह गई है मेरे साथ की। तो वो गार्ड ने ट्रेन रोकी और मैंने अपनी चाची को साथ में उतारा। तो इतना मेरे को विश्वास हुआ कि परमात्मा पल पल साथ है। इतनी दया कर रखी है परमात्मा ने, तो मैं बता नहीं सकती। जैसे मेरे पापा को अब भी शुगर रहती है, 550 शुगर रहती है, तो वो दवाई वैसे एक जो देते हैं सुबह शाम खाने की, तो डॉक्टर जब चेक कराते हैं ना कि ये भाई साहब आपकी शुगर कितनी है, वो बताते हैं कि 500 550 इतनी है। तो आप चल कैसे रहे हो? 350 वाला आदमी चल नहीं सकता शुगर का। तो ऐसे ही तुरते फिरते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, मीठा भी खाते हैं। तो परमात्मा की दया से सब कुछ ही सही है। और मेरी सिस्टर ने भी अभी नाम लिया था, तो उनके घर में आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, उनके घर में खाना पीना सब चलता था, तो उनको भी लाभ हुए। और मेरे पापा पहले नाम लेने से पहले बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, खाकर इतना घर में क्लेश करते थे ना कि रात को हमें सोना मुश्किल हो जाता था। बहुत दारू पीते थे, एक तरह से
सहना करना कठिन था उनके लिए। अब नाम दीक्षा लेने से हमें तो पहले ये लाभ हुआ कि पापा के ये सब कुछ छूट गए हैं विकार। 40 साल से वो बीड़ी पीते थे, वो छूट गई, क्योंकि आम इंसान की तो छूट ही नहीं सकती। वो बोलता है कैसे छोड़ दूं मैं इसको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यानी दूर हो गया, जो बुरे विकार थे उनके। हमारे घर में सभी सुविधाएं हैं, अब किसी तरह की तकलीफ भी नहीं है। बहन जी, कहा जाता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए लोग बहुत सारे रुपए भी खर्च करते हैं, पर नशा नहीं छूट पाता। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपके पिताजी को ऐसी कौन सी दवाई दी कि उनका नशा एक ही दिन में छूट गया? दवाई तो नहीं, वो परमात्मा, सच में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय अब धरती पर आ चुके हैं। चाहे कोई माने चाहे ना माने, मानने के लिए हमारे पास सदग्रंथ है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं भक्ति। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं सदग्रंथों के हिसाब से। जो इंसान ये भक्ति करता है उसके सब विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम मंत्र ऐसे हैं जो हमारे सदग्रंथ में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। इसलिए ये वो दवाई वगैरह नहीं, उनके आशीर्वाद से ही, जो वो भक्ति देते हैं उससे ही सभी विकार दूर हो जाते हैं। बहन जी, हमने सुना है कि संतों के पास नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको कितने पैसे देने पड़े? यहाँ पर तो कोई, वैसे तो परमात्मा के जो चैनल आता है ना, उसके नीचे एक पट्टी लिखी आती थी। सत्संग पहले जो हुआ था उसके नीचे स्पेशल लिखा आता था कि यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि अब भी टीवी पर आता है कि निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर। बहन जी, पहले आप एक अन्य संत राधा स्वामी के आश्रम में जाती थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में जाने लगी, तो दोनों की सुविधाओं को लेकर आपको क्या भिन्नता नजर आई? सुविधा वहाँ पर तो कोई सुविधा है ही नहीं थी। जब भंडारा वगैरह होता था तो वहाँ तो रहने की, खाने की, पीने की हर एक दिक्कत आती थी। माइयाँ एक दूसरे को धक्का देती, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। सतलोक आश्रम में इतनी सुविधा है कि जन जन बंदा आराम से खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, जब चाहे भंडारा करे, जब चाहे चाय पिए, कुछ मर्जी करे। परमात्मा ने वहाँ तो मिनी सतलोक बना रखा है, किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ आराम से है। वहाँ पर कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सभी कोई, चाहे ऊंची जात का है चाहे नीची जात का है, वो एक साथ एक लाइन में बैठकर भंडारा करते हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज का संसार सभी दुखी है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, सभी दुखी है। ऊपर से चाहे कोई जितना मर्जी बनता हो, दुखी तो हर एक इंसान है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी भक्ति सही नहीं है। वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा है। जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वो तो वो कर ही नहीं रहा। मंदिर में जा रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप पत्थर पूजो। अगर लिखा होता तो सभी सुखी हो जाते। इतने सालों से देवी देवता पूज ही रहे हैं, हम सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी भक्ति सही नहीं है। जो संत रामपाल जी भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, जिससे करने से हमें लाभ होते हैं, शारीरिक कष्ट भी कटते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि चैनल पर गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप सत्संग सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक भी आती है, वो पढ़ो, ज्ञान को समझो और ये भक्ति अपनाओ। इस भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति है, उनके अनुसार है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हर एक जिले में सेंटर खोले गए हैं। तो जो सेंटर खोले गए हैं, चैनल पर एक येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर्स लिखे आते हैं। जो भगत नाम लेने की इच्छुक हैं वो उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके नाम दीक्षा लेने के केंद्र पता कर सकते हैं तथा नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।